हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन क्या है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि जो मैट्रिक होता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की उम्मीदें होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, बना है और बनेगा। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं ना। पहले तो जानेंगे प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, साधारण सी भाषा में अगर बोला जाए तो प्रकाश एक माध्यम है जिससे कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे लाइट, ट्रांसलाइट, सूर्य प्रकाश एक माध्यम है जिससे कि हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। और प्रकाश जो होते हैं ना, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। कैसी करते हैं? सीधी रेखा में गमन करने मतलब एकदम वो सीधा जाएगा। जैसे कि टॉर्च का लाइट हो या किसी चीज का लाइट हो या सूरज का लाइट हो, प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। अगला बनता है कि प्रकाश जो होती है इसकी स्पीड कितनी होती है। तो प्रकाश की स्पीड निर्वात में बताया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहने का मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतनी प्रकाश की चाल गति करती है। तब तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी को आने में 8 मिनट लगभग 1.6 सेकेंड लगता है। फिर कहता है कि प्रकाश जो होता है एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। तो परावर्तन क्या होता है, अपरिवर्तन क्या होता है, पहले तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि कोई लाइट को हम तिरछा इस तल पे दिए, ये तल है, और इधर से कोई लाइट दिए, वो लाइट आपतित मतलब क्या होता है कि जिधर से किरणें आती है उसको आपतित बोलते हैं, जिधर जाती है परावर्तित बोलते हैं। तो जिधर से किरणें आती है और फिर उसी माध्यम में चली जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है। तो आपतित किरण जिस माध्यम से आती है परावर्तित होकर उसी माध्यम में रिटर्न चली जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक अपवर्तन होता है ना। तो अपवर्तन हमेशा 2 माध्यम में होता है, एक माध्यम से आएगा, दूसरे माध्यम में जाएगा। जैसे सघन से बिरल, बिरल से सघन, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगभग आपको 3-4 बार इससे ज्यादा बार पूछ लिया है मैट्रिक के हर एग्जाम में ना। ठीक है, आगे देखेंगे। पूछ रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो v/u, इसको याद रखेंगे, हमेशा इसको फॉर्मूला को याद रखेंगे। कह रहा है कि किसी दर्पण या कोई दर्पण है और चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा सीधा। तो हमेशा सीधा 2 ही चीज में बनता है, या तो एक उत्तल लेंस में बनेगा या समतल लेंस में बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए, लेंस और दर्पण में बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कभी कभी ना। उत्तल लेंस कहें या अवतल दर्पण, बात एक ही है। अवतल लेंस कहें या उत्तल दर्पण कहें, यानी बात एक ही है। यानी दोनों अपोजिट होता है। लेंस और दर्पण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण, अवतल लेंस मतलब उत्तल दर्पण। ठीक है। लेकिन लेंस की क्षमता को क्या चीज में मापते हैं? देखिए, कोई भी चीज है उसकी क्षमता मापना है। जैसे आदमी, हम लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं।
तो वर्क को क्या चीज़ में मापते हैं? कोई काम करते हैं तो उसको मापने की कोई इकाई तो होगी ना, उसको काज की इकाई को जूल में मापते हैं। क्या चीज़ में? जूल में। बल लगाते हैं, उस बल को क्या चीज़ में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। ठीक है। ऐसा ही जो होता है लेंस की क्षमता कितनी होती है उसको डाइऑप्टर में मापा जाता है। किसमें? डाइऑप्टर में मापा जाता है। अब लोगों को समझ आ रहा है? देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा रहा है। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस क्या है ना? तो अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस क्या है? अभिसारी, अपसारी, अपसारी मतलब होता है अपसारी, यानी कहने का मतलब अपसारी मतलब अवतल लेंस, अप मतलब फैलाएगा, अवतल लेंस फैलाएगा, उत्तल लेंस एक जगह करेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर ये क्वेश्चन नॉर्मल है, पूछा जाता है कि जो सर्च लाइट है उसमें क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो याद आप थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे? सर्च लाइट का प्रयोग क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। तो सर्च करने में क्या चाहिए कि प्रकाश को जहाँ देना वहाँ से उसको फैलाए। तो ये कौन करेगा? दर्पण, सॉरी कौन लेंस करेगा? उत्तल करेगा। क्या करेगा? सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, अवतल लेंस करेगा। कौन करेगा? अवतल लेंस। ठीक है। आगे पूछा जाता है आपसे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए दो क्वेश्चन, एक प्रकाश की चाल सबसे अधिक क्या चीज में होती है और एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक क्या चीज में होती है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए प्रकाश को क्या चाहिए, हम जब लाइट दें या लाइट कहीं से आए तो उसके बीच में कोई बाधा ना पड़े। तो जहाँ एकदम बाधा नहीं पड़ेगा तो वहाँ पे वो बहुत तेज रफ्तार से भागेगी ना। तो निर्वात जो होता है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, जहाँ कोई भी कण पार्टिकल नहीं होता है रुकने वाला, उसी को निर्वात बोलते हैं। और निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक क्या चीज में होती है, तो याद रखेंगे, या तो ठोस होगा, या तो गैस होगा, या तो द्रव होगा। ठीक है। तो देखिए आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एक कांच देगा, एक स्टील देगा यानी जिसको इस्पात बोलेंगे, वायु देगा और जल देगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना कि ध्वनि सबसे ज्यादा उत्पन्न क्या चीज में होगा। साधारण सी बात है कि स्टील में होगा, कभी स्टील को बजा कर देखना, सबसे ज्यादा होता है ना। हवा, हवा में ध्वनि का आवाज होगा नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है।